आज का बाइबल वचन 13 फरवरी 2026। यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हे परमपिता परमेश्वर, आज इस धरती पर प्रत्येक श्वास, प्रत्येक क्षण और प्रत्येक अवसर के लिए संपूर्ण नम्रता के साथ धन्यवाद किया जाता है। वो अनुग्रह जो जीवन को थामे हुए है, वही आज इस प्रार्थना का आधार है। आपकी पवित्र उपस्थिति में ये मन पूर्ण आदर के साथ झुकता है, क्योंकि आप ही जीवन के दाता, आशा के स्रोत और भरपूरता के मोल हैं। यूहन्ना 10:10 का ये सत्य कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, परंतु मसीही इसलिए आए कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। इस वचन के द्वारा आज आत्मा को नई दिशा, नई समझ और नई शक्ति मिलती है। जीवन की यात्रा में अनेक विरोध, अंधकार, भ्रम और संघर्ष उपस्थित होते हैं, परंतु इन सब के बीच ये घोषणा कि मसीही बहुतायत का जीवन देने आए हैं, इससे आत्मा को असाधारण सामर्थ्य प्राप्त होता है। हे प्रभु, इस संसार में नाश करने वाली शक्तियाँ हमेशा अपनी चालें चलती रहती हैं, कभी भय के रूप में, कभी निराशा के रूप में, कभी असफलता की आवाज़ों में, कभी मन के भीतर उठने वाली शंकाओं में। चोर के ये सभी रूप मनुष्य को तोड़ने, गिराने और आंतरिक जीवन को उदासीन बनाने का प्रयत्न करते हैं। कभी रोगों के माध्यम से, कभी संबंधों में टूटन के माध्यम से, कभी आर्थिक दबावों के माध्यम से, तो कभी मानसिक संघर्षों के माध्यम से ये चोर जीवन से आनंद, शांति और स्थिरता को चुराने का प्रयास करता है। परंतु इस वचन की गहराई हमें याद दिलाती है कि नाश की इन शक्तियों से बड़ा कोई है, वही जो बहुतायत का जीवन देने आया है। आज इस प्रार्थना में आपकी उस प्रतिज्ञा को पकड़ा जाता है कि मसीही का आगमन जीवन को घटाने के लिए नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए है। ये समझ आत्मा को सशक्त करती है कि चाहे विरोध कितने भी बढ़ जाएं, परंतु मसीही द्वारा दी गई बहुतायत को कोई चुराने में सफल नहीं हो सकता। इस सच्चाई पर विश्वास करते हुए आज हृदय आपकी इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण करता है। हे प्रभु, आपके अनुग्रह से जीवन की वो पूर्णता पाने की आकांक्षा की जाती है जिसे संसार नहीं दे सकता। इस संसार में उपलब्ध साधन, संपत्ति, पद, संबंध, इनमें से कोई भी सच्ची बहुतायत का स्रोत नहीं। बहुतायत का जीवन केवल वही दे सकता है जो जीवन का मूल है। इसीलिए आज ये प्रार्थना की जाती है कि आपकी पवित्र आत्मा मन, विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और निर्णयों को इस प्रकार भर दे कि हर दिशा में मसीह का प्रकाश चमके और बहुतायत का प्रभाव प्रकट हो। जीवन के उन क्षेत्रों पर विशेष प्रार्थना की जाती है जहां चोर वर्षों से हमला करता आया है। जहां भय बैठा है, वहां विश्वास की बहुतायत प्रकट हो। जहां उदासी का अंधकार है, वहां परमेश्वर की शांति बह निकले। जहां टूटे हुए संबंध हैं, वहां मेल मिलाप, क्षमा और प्रेम की बहुतायत उत्पन्न हो। जहां आर्थिक संघर्ष है, वहां बुद्धि, मार्गदर्शन, अवसर और संपन्नता की बहुतायत दी जाए। जहां शरीर में दुर्बलता है, वहां चंगाई और सामर्थ्य की बहुतायत प्रकट हो। हे प्रभु, जीवन के उन मौन संघर्षों को भी आप भली भांति जानते हैं जिन्हें मनुष्य दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हृदय की गहराई में छिपे रहते हैं। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं परंतु भीतर से लगातार चुभते रहते हैं। उन सभी छिपे हुए क्षेत्रों पर आपकी चंगाई की बहुतायत बरसाई जाए। आपकी शांति मन के भीतर उतरकर हर प्रकार की टूटन को जोड़ दे। आज इस क्षण ये प्रार्थना की जाती है कि मसीह द्वारा दी गई बहुतायत केवल बाहरी जीवन में ही नहीं बल्कि आंतरिक मनुष्यत्व में भी प्रकट हो। अंदरूनी जीवन ही वास्तविक जीवन है, वही मूल है, वही वो भूमि है जहाँ से बाहरी जीवन का वृक्ष विकसित होता है। इसलिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना है कि मन की मिट्टी को अच्छी बना दे, विचारों को शुद्ध कर दे, भावनाओं को संतुलित कर दे, निर्णयों को स्पष्ट कर दे, ताकि बहुतायत भीतर से बाहर प्रकट हो। हे प्रभु, वो सभी झूठे शब्द, नकारात्मक आवाज़ें, जगत के भय और शैतान की धोखाधड़ी, इन सब को आपके नाम के सामर्थ्य से दूर किया जाए। कोई भी अंधकार वो अधिकार नहीं रखता जो यीशु के लहू में छिपे हुए जीवन पर दावा कर सके। इसीलिए ये प्रार्थना की जाती है कि मन, विचार और आत्मा के चारों ओर आपकी सुरक्षा की बाड़ खड़ी हो जाए। वो बाड़ जिसे कोई चोर पार न कर सके, वो बाड़ जिसे कोई विनाशकारी शक्ति भेद न सके। आज इस प्रार्थना में विशेष रूप से जीवन की दिशा पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है।
बहुतायत का जीवन केवल संपन्नता, स्वास्थ्य और सफलता तक सीमित नहीं। बहुतायत का वास्तविक अर्थ है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना, उसकी उपस्थिति में रहना, उसके मार्गों पर चलना और उसके उद्देश्य को पूरा करना। इसीलिए हे प्रभु, आप वो बुद्धि दें जिससे जीवन की प्राथमिकताएं स्पष्ट हों, समय का सही उपयोग करने की समझ दें, संबंधों को सही ढंग से निभाने के लिए प्रेम और धैर्य दें, निर्णय लेने में पवित्रता, गंभीरता और गहराई दें, और सबसे अधिक आपकी इच्छा को सर्वोपरि रखने का हृदय दें। हे परमेश्वर, संसार में अनेक प्रलोभन हैं जो मनुष्य को गलत राहों की ओर ले जाते हैं। कभी झूठे सुखों के माध्यम से, कभी लालच के माध्यम से, कभी क्रोध, व्यसन या अभिमान के माध्यम से चोर जीवन में प्रवेश का मार्ग खोजता है। परंतु इस प्रार्थना में आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को बुलाया जाता है कि वो हर गलत रास्ते को दिखा दे, हर जाल को पहचानने की क्षमता दे और हर झूठ के पीछे छिपे सत्य को प्रकट कर दे। जहाँ कहीं भी मन कमजोर पड़ता है, वहाँ आपकी सामर्थ्य से उठाने की प्रार्थना की जाती है। जहाँ विश्वास डगमगाता है, वहाँ आपकी वाणी उसे स्थिर कर दे। जहाँ आशा कमजोर होती है, वहाँ आपकी प्रतिज्ञाएं उसे नया जीवन दें। जहाँ प्रेम घटता है, वहाँ आपके प्रेम की नदी बहने लगे। मसीह के प्रेम की गहराई वो शक्ति है जो किसी भी नाश को बहुतायत में बदल सकती है। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में परिवारों पर भी आशीष की याचना की जाती है। परिवार जीवन का मूल आधार है और अक्सर चोर वहीं सबसे अधिक हमला करता है। घरों में प्रेम का वातावरण बना रहे, सम्मान की भावना गहरी रहे, संवाद का प्रवाह खुला रहे, क्षमा की भावना स्थिर रहे, इन सब के लिए आपकी उपस्थिति का बहुतायत में होना आवश्यक है। सभी परिवारों में आपकी शांति, प्रेम और एकता की बहुतायत प्रकट हो। हे परमेश्वर, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी पर आपकी सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है। बच्चों का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित रहे, युवाओं को भटकाव से बचाया जाए, बुजुर्गों को स्वास्थ्य, सम्मान और शांति प्राप्त हो। किसी भी आयु में चोर भय, निराशा, नाश या भ्रम का बीज न बो सके। आज इस प्रार्थना में राष्ट्र, समाज और समुदायों के लिए भी विनती की जाती है। जहाँ अशांति है, वहाँ आपकी शांति, जहाँ अंधकार है, वहाँ आपका प्रकाश, जहाँ दुख है, वहाँ आपकी आशा, जहाँ विभाजन है, वहाँ एकता, जहाँ कड़वाहट है, वहाँ प्रेम की बहुतायत प्रकट हो। समाज को बदलने की क्षमता आप ही के पास है और वही परिवर्तन आपकी महिमा को प्रकट करता है। हे प्रभु, बहुतायत का जीवन केवल पाने में ही नहीं बल्कि बांटने में भी प्रकट होता है। इसीलिए ये प्रार्थना की जाती है कि दूसरों के लिए आशीष बनने का हृदय दिया जाए। जो दुखी हो उनके लिए सांत्वना, जो निराश हो उनके लिए प्रोत्साहन, जो दुख में हो उनके लिए सहानुभूति, जो अकेले हो उनके लिए साथ देने की भावना, जो संघर्षों में हो उनके लिए सहारा बनने की कृपा दी जाए। यही वास्तविक बहुतायत है कि जो पाया जाए उसे दूसरों को भी दिया जाए। हे परमेश्वर, आपकी सेवा में भी बहुतायत का अनुभव हो। आपकी वाणी का अध्ययन करते समय गहराई मिले, प्रार्थना में स्थिरता मिले, आराधना में आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता मिले, आपके साथ निजी संगति में आनंद की नदी प्रवाहित हो। इस संसार के हर शोर से परे आपकी आवाज़ को सुनने की क्षमता मिले। हे प्रभु, आज इस विशाल प्रार्थना के अंत में ये याचना की जाती है कि बहुतायत का जीवन शरीर, मन, आत्मा, परिवार, संबंधों, कार्य, सेवकाई, हर क्षेत्र में बहना शुरू हो जाए। कोई भी क्षेत्र सूखा न रहे, कोई भी कोना अंधकार में न रहे, कोई भी हिस्सा चोर के प्रभाव में न रहे। सब कुछ उस बहुतायत से भर जाए जिसके लिए मसीही इस संसार में आए। इस संपूर्ण प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हुए विश्वास किया जाता है कि आप सुनते भी हैं, समझते भी हैं और उत्तर भी देते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ हो और हर क्षेत्र में आपकी महिमा प्रकट हो। आमीन। यूहन्ना 14 आयत 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 1 आयत 4। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। 1 यूहन्ना 5 आयत 12। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। यूहन्ना 6 आयत 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। यूहन्ना 8 आयत 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा।
यूहन्ना 10 आयत 28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। यिर्मयाह 29 आयत 11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। भजन संहिता 16 आयत 11। तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। रोमियो 8 आयत 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। भजन संहिता 23 आयत 1 से 3। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी महिमा, महानता, भलाई और करुणा के लिए संपूर्ण हृदय से धन्यवाद अर्पित किया जाता है। आज इस पवित्र समय में वो सब कुछ आपकी उपस्थिति में लाया जाता है जो समझ से परे है, जो मन को बोझिल करता है, जो आत्मा को थकाता है और जो जीवन में अनेक प्रश्नों को जन्म देता है। परंतु इस सब के बीच ये सत्य स्थिर और अटल है कि मसीह ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। यही घोषणा आज इस प्रार्थना का केंद्र बिंदु है। हे प्रभु, जब यीशु ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, इस वचन ने पूरी मानव जाति को अनंत मार्ग दिखाया। जीवन में कई रास्ते सामने आते हैं, कुछ चमकदार, कुछ आकर्षक, कुछ आसान प्रतीत होने वाले, परंतु केवल एक ही मार्ग ऐसा है जो पिता तक ले जाता है, जो उद्धार देता है, जो अनंत शांति देता है, और वो मार्ग मसीह में निहित है। इसलिए आज ये प्रार्थना की जाती है कि जीवन के हर निर्णय में, हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में वही मार्ग दिखाई दे जो स्वर्गीय सत्य को प्रकट करता है। जीवन में उस मार्ग से एक भी कदम दूर न होने दिया जाए जिसे मसीह ने दिखाया है। हे प्रभु, वचन में लिखा है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ये ज्योति अंधकार को चीरकर मनुष्य के भीतर प्रकाश उत्पन्न करती है। संसार में कई प्रकार का अंधकार दिखाई देता है, पाप का अंधकार, भ्रम का अंधकार, डर का अंधकार, निराशा का अंधकार और आध्यात्मिक शून्यता का अंधकार। परंतु मसीह उस दिव्य प्रकाश का स्रोत है जो हर दिशा में रोशनी कर सकता है। इस प्रार्थना में निवेदन है कि जीवन के उन क्षेत्रों में जहां अंधकार ने जगह बना ली है, वहां मसीह की ज्योति प्रकट हो। हर भ्रमित मन में स्पष्टता आए, हर उदास आत्मा में आनंद जागे, हर टूटे हुए हृदय में आशा की किरण चमके। हे परमेश्वर, आपका वचन कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। ये जीवन केवल सांसों का प्रवाह नहीं, बल्कि वो अनंत जीवन है जो आत्मा को पवित्रता, स्वतंत्रता और शांति देता है। संसार अनेक सुख प्रदान करता है, परंतु वे क्षणिक होते हैं, परंतु मसीह द्वारा दिया गया जीवन स्थायी, पूर्ण और आत्मा को भर देने वाला है। इसलिए आज ये प्रार्थना की जाती है कि आत्मा लगातार उस जीवन की रोटी से पोषित होती रहे। कभी आध्यात्मिक भूख न लगे, कभी प्यास न रहे, क्योंकि वो रोटी और वो जल मसीह में पूर्ण रूप से उपलब्ध है। हे प्रभु, जब यूहन्ना 8:12 में यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में न चलेगा, ये वचन आज भी जीवित है। इस संसार में मार्ग अक्सर अस्पष्ट हो जाते हैं, कई बार निर्णय कठिन हो जाते हैं, कई बार मनुष्य ये समझ नहीं पाता कि किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे समय में मसीह की ज्योति मार्गदर्शक बनती है। आज इस प्रार्थना में निवेदन है कि वो ज्योति हर कदम को प्रकाशित करे, कोई भी निर्णय अंधकार में न लिया जाए, कोई भी रास्ता भ्रम से न चले, हर दिशा में मसीही ज्योति प्रकट रहे। हे परमेश्वर, आपका अद्भुत वचन कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन लेगा। इस प्रतिज्ञा में अद्भुत सुरक्षा है। अनेक बार परिस्थितियां मनुष्य को ऐसा महसूस कराती हैं मानो जीवन टूट रहा है, भविष्य असुरक्षित है और परिस्थिति का अंधकार जीत रहा है। परंतु ये प्रतिज्ञा बताती है कि कोई भी शक्ति, कोई भी चोर, कोई भी अंधकार, कोई भी परिस्थिति, कोई भी हमला मसीह के हाथों से किसी को नहीं छीन सकता। इसलिए आज इस प्रार्थना में विश्वास के साथ कहा जाता है कि पूरी आत्मा मसीह के हाथों में सुरक्षित है। किसी भी प्रकार का भय, संदेह या संकट इस सुरक्षा का छू भी नहीं सकता।
हे प्रभु, यिर्मयाह 29:11 का वचन स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर की योजनाएं हानि की नहीं, कल्याण की हैं। संसार निराशा के शब्द बोल सकता है, परिस्थितियां हार का आभास करा सकती हैं और शत्रु निराशा के विचार डाल सकता है, परंतु आपकी योजना भलाई की है, भविष्य और आशा देने की है। इसलिए आज इस प्रार्थना में उन सभी क्षेत्रों को आपके हाथों में सौंपा जाता है जहां भविष्य को लेकर चिंताएं हैं। आप ही वो ईश्वर हैं जो असंभव में मार्ग बनाते हैं, असहाय को उठाते हैं और निराश मन को नई शुरुआत देते हैं। हे प्रभु, भजन 16:11 में लिखा है, जीवन का रास्ता तू दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आपकी निकटता ही जीवन का शिखर है। इस संसार के सुख कितने ही बड़े क्यों न प्रतीत हों, वे स्थायी नहीं होते, परंतु आपकी उपस्थिति में मिलने वाला आनंद कभी समाप्त नहीं होता। आज इस प्रार्थना में ये निवेदन है कि आपकी निकटता हर दिन का अनुभव बने, आपकी उपस्थिति से हृदय आनंदित हो, हर परिस्थिति में वो पूर्णता मिले जो केवल आपकी उपस्थिति से आती है। हे परमेश्वर, रोमियो 8:2 कहता है कि जीवन देने वाले आत्मा ने पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। इस वचन में अद्भुत स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता पाप से, स्वतंत्रता दोष से, स्वतंत्रता भय से, अतीत की जंजीरों से और हर उस विचार से जो आत्मा को कैद करता है। आज इस प्रार्थना में निवेदन है कि ये स्वतंत्रता पूरे अस्तित्व में प्रकट हो, हर बंधन टूटे, हर गलत आदत समाप्त हो, हर भय गिर जाए, हर झूठ गायब हो जाए। आत्मा पूरी तरह से उस स्वतंत्रता में चलना सीखे जो मसीह ने प्रदान की है। हे प्रभु, भजन 23 का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। ये घोषणा पूर्ण भरोसे की है। चरवाहा वही है जो अपने झुंड की रक्षा करता है, उसे खिलाता है, उसे सही मार्ग पर ले चलता है और विपत्ति में ढाल बनकर खड़ा होता है। इसलिए आज इस प्रार्थना में जीवन के हर क्षेत्र को आपके चरवाहेपन के अधीन रखा जाता है। कोई भी आवश्यकता अधूरी न रहे, कोई भी रास्ता गलत दिशा में न मुड़े, कोई भी परिस्थिति जीवन को टूटने न दे। आपकी अगुवाई हर कदम पर बनी रहे। हे प्रभु, जब वचन कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, तो ये स्मरण दिलाता है कि आपकी योजना विश्राम की योजना है। संसार मनुष्य को निरंतर भाग दौड़ में लगाए रखता है, तनाव, चिंता, असुरक्षा और दबाव की दौड़ में, परंतु मसीह में विश्राम है, शांति है और संतुलन है। आज इस प्रार्थना में हृदय उन शांत झरनों तक पहुंचाया जाए जहां आत्मा ताजगी पाए और नया जीवन अनुभव करे। हे परमेश्वर, वचन में लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। ये अद्भुत सत्य है कि आपकी अगुवाई न केवल बाहरी जीवन को दिशा देती है, बल्कि भीतर के मनुष्य को भी पुनरुत्थापित करती है। कई बार आत्मा थक जाती है, टूट जाती है, घायल हो जाती है, परंतु आप पुनरुत्थापन देते हैं। आज इस प्रार्थना में ये निवेदन है कि आप आत्मा के हर टूटे हिस्से को जोड़ दें, हर भावनात्मक घाव पर मरहम लगाएं, हर मानसिक बोझ को दूर करें, हर भ्रम को शांत करें, आत्मा पूरी तरह से जी उठे और नई चेतना पाए। हे परमेश्वर, इन सभी वचनों को एक साथ देखकर एक गहरा सत्य प्रकट होता है कि मसीह ही मार्ग है, सत्य है, जीवन है, रोटी है, ज्योति है, चंगाई है, सुरक्षा है, पुनरुत्थापन है और अनंत जीवन है। इसलिए आज इस प्रार्थना का हृदय इन सभी सत्यों पर आधारित होकर आपके समक्ष झुकता है। हे प्रभु, जीवन के उन सभी क्षेत्रों पर आपकी आशीष की प्रार्थना की जाती है जहाँ चुनौतियाँ हैं, जहाँ रोग है वहाँ चंगाई प्रकट हो, जहाँ अभाव है वहाँ पूर्ति हो, जहाँ टूटन है वहाँ मेल मिलाप हो, जहाँ दर्द है वहाँ सांत्वना हो, जहाँ मार्ग बंद है वहाँ आप मार्ग खोलें, जहाँ अंधकार है वहाँ आपकी ज्योति चमके, जहाँ अशांति है वहाँ आपकी शांति बह निकले। हे प्रभु, आत्मा आपकी इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ ये प्रार्थना पूरी करती है। आपकी महिमा हर क्षेत्र में प्रकट हो, आपकी शांति हर मन पर उतरे, आपकी ज्योति हर अंधकार को मिटा दे, आपका जीवन हर सांस में अनुभव किया जाए और आपका मार्ग हर दिन का रास्ता बने। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर जरूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है।
आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।